एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे विच हीट एनर्जी रिलीज होगी। कोई जड़ा नोट ना कुछ भी करियो हजे पहलो समझो जो भी बोर्ड ते लिखूंगा। हीट एनर्जी रिलीज होगी। ग्राफ देखियो इहदा, एक एक्सिस पे आना रिएक्शन प्रोग्रेस ते एक एक्सिस पे आऊगा एनर्जी। जदों रिएक्शन स्टार्ट होनी है, रिएक्शन हुंदी किवें आ, रिएक्टेंट किस च बदल जाते प्रोडक्ट विच, रिएक्टेंट किस च बदले प्रोडक्ट विच। इन्नी एनर्जी मान के चलदी हैगी आ रिएक्टेंट दी, ते ये अगे बदलते बदलते इत्थे बन गया प्रोडक्ट। इस जगह ते आ चीज हैगी आ प्रोडक्ट। हुण तुसीं इस एक्सिस दे नाल इहनू मैच करके देखो, प्रोडक्ट दी एनर्जी रिएक्टेंट तो घट है ना, आ चीज घट है रिएक्टेंट दी ज्यादा। ये ग्राफ मैं समझाउणा डिटेल नाल, पहले थोड़ा तुहानू आइडिया वे है की चीज है। जिहड़ी इथों तक एनर्जी है ना, इहनू रिप्रेजेंट करना HR दे नाल। HR का मतलब या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आपां पिछले दिन एंथैल्पी बारे पढ़िया ना कुछ डेल्टा H के बारे, ठीक है। देखते हैं कीती है चीज शायद, ते इथों लैके इथों तक हुंदा जे HP। HP का मतलब की हैगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ते आपां एंथैल्पी H कदी लभ ही नहीं सकदा, आपां लभना हुंदा डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी। कल्ला H नहीं कैलकुलेट करना, डेल्टा H लभना, वो हुंदा HP माइनस HR। दसो दोनों चों वड्डा किहड़ा इस ग्राफ च, HR वड्डा ते वड्डे दा निशान माइनस का। फिर डेल्टा H आपां हुण तो याद रखना नेगेटिव हुंदा इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। एक ते गल दिमाग च बैठ जी। अच्छा दूसरा देखियो, सेकंड केदा केस आउ एक्सोथर्मिक तो बाद एंडोथर्मिक। ये भी इत्थे समझियो। जब पहलो इनू मैं थोड़ा कंप्लीट कर ला, इहदा ग्राफ देखियो चाचा, नोट दे अंदर बना लियो। फिर ओहो एक्सिस एक साडे कोल हैगा रिएक्शन प्रोग्रेस, ते एक बन्ने हैगा एनर्जी। रिएक्टेंट जिवें होण H2 O2 ते प्रोडक्ट की बन गया H2O। इत्थे दो रिएक्टेंट ने H2 ते O2, इन्हां च कोई ना कोई डिस्टेंस हैगा, हजे पुराने बॉन्ड टुटे नहीं ते नवे बॉन्ड बने नहीं है। ये नेड़े नेड़े आए, जदों ये नेड़े आउणगे एनर्जी वधनी कि घटनी। जदों कोई चीज नेड़े आउंदी रिपैल हुंदी ते रिपल्शन विच एनर्जी ज़्यादा हुंदी। हुण इत्थे जदों ये लागे लागे आउंदे आ, जिद्दां ये लागे लागे आए ते कंबण डै पैंदे, इस तरह रिपल्शन होण डै पई ते एनर्जी तां नूं गई वधी, एनर्जी वधी। हुण इस जगह ते ये दोनों जेड़े H2 ते O2 मर्ज हो गए इस तरह, जिन्नी मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए हो गई है। हुण पुराने बॉन्ड टुटणगे ते नवे बॉन्ड बनगे ते अगे जाके एक अपना प्रोडक्ट बन गया वाटर, आ H2O बन गया, ठीक है। ते आ जिहड़ी स्टेट हुंदी जिथे सब तो ज्यादा एनर्जी हुंदी, इहनूं कहीदा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट नूं आपां किवें एक लाइन च डिफाइन कर सकदे हां, वेयर न्यू बॉन्ड फॉर्मड ओल्ड बॉन्ड ब्रेक। ट्रांजिशन स्टेट वो हुंदी है जिथे की हुंदा वा ओल्ड बॉन्ड की हुंदे ने ब्रेक, पुराने बॉन्ड टुटणगे ते न्यू बॉन्ड फॉर्म होणगे। ते इत्थे सब तो ज्यादा एनर्जी हुंदी ना, देखो इत्थों 0 तो चल के मैक्सिमम तक इस एनर्जी नूं कहीदा एक्टिवेशन एनर्जी। लोड़ नहीं पैनी हजे, बस ये भी थोड़ा तुहानूं ग्राफ की डिटेल जी दसदा पिया। EA दा मतलब की हुंदा वा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर आपां की देखदे आ, इन्नी चीज नूं आपां किहा ही एनर्जी किहदी, रिएक्टेंट दी।
इस चीज नूं आपां किहा ही एनर्जी किहदी प्रोडक्ट दी इहनूं भी सामने लैवां एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना इधर भी स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देना आ जिहड़ा फर्क हुंदा इहनूं कहीदा डेल्टा एच डेल्टा एच फर्क है ते फर्क किदां पता कीता HP माइनस HR इहदी वैल्यू डिसाइड करूगी भी नेगेटिव या ते एक्सोथर्मिक पॉजिटिव या ते एंडोथर्मिक हो गया ना क्लियर थोड़ा ठीक है करियो इतना कंप्लीट सेकंड देखियो सेकंड किस टाइप दी रिएक्शन आप बोलते पे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन बारे सानू की नॉलेज है ਇਹਦੇ ਚ हीट एनर्जी absorb होनी हीट एनर्जी absorb ग्राफ देखियो कि बेदा ग्राफ आऊगा एक एक्सिस पे आजू एनर्जी एनर्जी दूसरे एक्सिस पे आ जाना रिएक्शन प्रोग्रेस कितना रिएक्टेंट कंबाइन हो के प्रोडक्ट बनते अगे नूं किवें रिएक्शन बढ़ती पई है इस जगह पे इस एनर्जी नूं आपां कह दिंदे रिएक्टेंट दी एनर्जी जिवें आ हैगे रिएक्टेंट्स कंबाइन होए कंबाइन हुंदे हुंदे इत्थे बन गया जाके प्रोडक्ट बन गया हुण जेकर देखिए इथों लैके इथों तक जिहड़ी एनर्जी आ ये किहदी एनर्जी आ रिएक्टेंट दी इस जगह तो लैके इस जगह तक जिहड़ी एनर्जी आ प्रोडक्ट दी ते डेल्टा H दा फार्मूला की हुंदा HP HR केड़ा वड्डा P के R P ना वड्डे ना पॉजिटिव साइन डेल्टा H की आ गया पॉजिटिव ये साइन ना भूले हुण फॉर एंडोथर्मिक डेल्टा H पॉजिटिव हुंदा हो गया क्लियर ना ठीक है कारण की आपां किया क्योंकि प्रोडक्ट दी एनर्जी ज्यादा हुंदी रिएक्टेंट दे नाल एनर्जी अब्सॉर्ब हुंदी ते प्रोडक्ट दी एनर्जी इंक्रीज हो जांदी ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਸਾਈਨ ਫਿਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕਰ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ एग्जांपल देखियो रुको ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ एग्जांपल्स लिख लियो पहली एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक दी ਜਾਂ एंडोथर्मिक दी ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ NaOH ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਟਲ OH ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਬਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਕਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਤੇ ਐਸਿਡ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ Na ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ Cl ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ H2O ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟਡ ਕੁਝ ਹੀਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ H ਕੀ ਆਊਗਾ नेगेटिव क्योंकि ये केड़ी रिएक्शन हैगी आ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखते हैं एक एग्जांपल देखो जिवें आ कार्बन एक कोले दा टुकड़ा हो गया सॉलिड फॉर्म दे विच इहदे उपर आपां वाटर पा दईए H2O लिक्विड फॉर्म दे विच केड़ी चीज बननी जे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दोवें गैसिस बनियां कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस ते हाइड्रोजन भी गैस कार्बन कोले दा टुकड़ा ओदे ते वाटर पा दांगे ते आ दो चीज़ां होणियां इह हुंदी एंडोथर्मिक इहदे च एनर्जी अब्सॉर्ब हो जांदी ते इत्थे डेल्टा H की आऊगा पॉजिटिव आऊगा तानू डेल्टा H गिवन होना क्वेश्चन दे विच ठीक है आ दो एग्जांपल्स नोट कर लियो एक चीज होर लिखिए नोट के अंदर
स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच ही होंदा, जिन्हों एंथैल्पी चेंज आप कह सकते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जे मैं कल्ले हीट ऑफ रिएक्शन की गल करा, इहदा सिंबल डेल्टा एच, ये सेम ही एंथैल्पी चेंज की ये चीज कि जे स्टैंडर्ड पा दा इहदे ऊपर नॉट पा देना इस तरह डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट किन्ना दा जीरो हुंदा, जेड़े अपनी नेचुरल स्टेट विच हुंदे, जिवें ऑक्सीजन गैस O2, O2 इदां ही हुंदा, कदी O नहीं ना हुंदा। फिर ए दी केड़ी स्टेट हैगी आ, नेचुरल स्टेट, फिर O2 दा डेल्टा एच इहदे बराबर होना जीरो दे। होर दसो केड़े नेचुरल स्टेट विच हुंदे, तुसीं 10th स्टैंडर्ड दे विच S8 पढ़िया, सल्फर दा तुसीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाउंदे हुंदे डॉट जे ला के S8, ये भी नेचुरल स्टेट हुंदी, ये भी किहदे इक्वल जीरो दे। जेकर मैं इत्थे लिखां Cl2, क्लोरीन भी इदां ही हुंदा हमेशा, ये भी किहदे इक्वल जीरो दे। जेकर मैं इत्थे लिखां C पादा कार्बन, कार्बन दी जेकर मैं नेचुरल स्टेट लिखां ग्रेफाइट हुंदी जे, ग्रेफाइट सुनिया ना, जे कार्बन ग्रेफाइट दी फॉर्म विच आ फिर जीरो दे बराबर आ, जे कार्बन डायमंड दी फॉर्म विच आ फिर जीरो दे बराबर नहीं हुंदा। सिर्फ जे नेचर दे विच किवें रहिंदे ने, नेचर च कार्बन ग्रेफाइट दी फॉर्म च हुंदा, क्यों जीरो दे बराबर होगा। होर कुछ आपां ऐड कर सकदे, P4 वाइट फास्फोरस, P4 हुंदा वाइट फास्फोरस, ये भी दी नेचुरल स्टेट ही आ, ये जीरो दे बराबर ही होनी। Sir, attendance will come plus 1. क्लियर हो गया जो दसिया? ठीक है। हाँ, इन्नियां चीज़ां नोट कर लियो। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनू कदों बनाईदा, जदों टैंपरेचर न्यूमेरिकल विच होगा 25 डिग्री सेल्सियस, फिर इहो जिहियां स्टेट विच ही हुंदा। प्रैशर जेकर क्वेश्चन च लभदा 1 atm, फिर इन्हां नूं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहांगे आपां। क्लियर? एक चीज़ होर लिखा लैन दो, एक ते मैं कहा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, अगे आ जाना स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या कल्ला हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है हीट ऑफ फॉर्मेशन। जदों कोई चीज बनदी आ, फॉर्म हुंदी आ, उदों एनर्जी रिलीज होगी कि अब्जॉर्ब होगी। याद रखो दोवें चीज़ां हो सकदियां, एनर्जी रिलीज भी हो सकती, एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती। जिद्दां मान लो आ चीज़ कोई आवाज़ सुनती पई ना, साउंड एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज भी हो सकती, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती, ते जदों कोई चीज़ जुड़ूगी इदां एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती। हो जू क्लीयर? ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब कुछ बनना, कुछ नवा बनना, भावें टुट के बने जिद्दां मर्जी बने, उदों एनर्जी ने रिलीज भी होना ते अब्जॉर्ब भी होना। पर जेकर मैं इत्थे कंबस्टन लिख दिना, कंबस्टन समझते, कंबस्टन कोई फ्यूल बलदा पिया, मान लो लकड़ ही बलदी पई, उदों एनर्जी की हुंदी पई सिर्फ ते सिर्फ रिलीज, सेक बाहर निकलदा पिया। जेकर इत्थे कंबस्टन लिखिया एनर्जी ने रिलीज होना, अब्जॉर्ब नहीं होना। पर जेकर फॉर्मेशन लिखिया अब्जॉर्ब भी हो सकता ते रिलीज भी हो सकता। ठीक है, अब कुछ पेज छड्ड लो ते आ हैडिंग लाओ, लिखो, लिखियो हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिखो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और रिलीज, amount of heat absorb or release, amount of heat absorb or release when 1 mole of compound, 1 mole ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਨਾ याद ਰੱਖਿਆ, ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। when 1 mole of compound is formed by its constituent elements,
is formed by its constituent elements in their free natural state एग्जाम्पल देखियो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक चीज क्लीयर करा 1 मोल का की रोल है मान लो इत्थे लिखिया H2Cl2 नैचुरल स्टेट हैगी इत्थे मैं H2 नहीं लिखिया हाइड्रोजन की नैचुरल स्टेट H2 ही हुंदी नैचुरल स्टेट हैगी नैचुरल स्टेट ये नैचुरल स्टेट दे विच आ पार्टिकल दोवें जुड़े ते की बनाता HCl बैलेंस करिए इत्थे भी 2 इत्थे भी 2 इत्थे 2 ला दिए ते इस रिएक्शन का सानू डेल्टा H दिता वा -44 किलो कैलोरी इदा करके डेल्टा H हीट या एनर्जी आ ते उन्होंने आपां कैलोरी जूल विच लिख सकते -44 दिता हुण आपां लभना की आ हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H दे पैर च पा देना F हीट ऑफ फॉर्मेशन जे कंबशन होए ते C पा देना हीट ऑफ फॉर्मेशन लभना एक किन्ने मोल दी डिस्कस करीदा 1 मोल दी इत्थे जेड़ी चीज बनी ओदे किन्ने मोल बने 2 मोल बने ते आ रिएक्शन दा आ वाला आंसर है ते फिर आपां ए ते 2 मोल दा आंसर आया आपां किन्ने दा कढना 1 दा इनु 2 नाल डिवाइड कर दांगे 2 नाल डिवाइड करके किदे इक्वल आ जाना -22 किलो कैलोरी आ गल क्लियर हुई आ जेड़ा डेल्टा H ही ये 2 मोल के हिसाब ना ही पर आपां जो कटते पे वो 1 मोल का फिर आपां इनू 2 नाल डिवाइड करता मतलब सारी रिएक्शन नू 2 नाल डिवाइड करता इस तरह 1/2 1/2 2/2 कैंसल हो गया ते इत्थे भी 2 लाता इत्थे मैं नहीं चेंज करदा बाकी तुहानू समझ च रहना चाहिए कर लो ये कंप्लीट देखियो न्यूमेरिकल सानू न्यूमेरिकल च रिएक्शन भी दी कुछ वैल्यू भी गिवन है ये भी दसिया 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm डेल्टा H को आपां की बोलना हीट ऑफ रिएक्शन नहीं कह सकते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते एंथैल्पी चेंज भी कह सकते डेल्टा U नु की कहांगे आपां इंटरनल एनर्जी चेंज पहलो डेल्टा H का कोई फार्मूला ला के वेले जेड़ा साडी काम आवे आज आपां शुरुआत विच की पढ़िया HP HR आपां ओहो लाउने आ HP HR प्रोडक्ट वाल कौन कौन आ NO2 ते H2O आपां लिखना H दे पैर दे विच NO2 प्लस फिर आड़ा 2 लिख के फिर H दे पैर च H2O आ वैल्यू दित्तियां ने ऊपर देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H ला सकदे इत्थे भी डेल्टा H फिर केड़ा साइन माइनस दा डेल्टा H ला के रिएक्टेंट अल कौन हैगा अमोनियम नाइट्रेट NH4 ते NO3 वैल्यू देखिए NO2 दी वैल्यू कितनी दित्ती 80 और 2 उसी तरह वाटर दी वैल्यू -300 ते अमोनियम नाइट्रेट दी -400 कितना आंसर आ जाऊगा 80 प्लस माइनस 600 माइनस प्लस 400 600 चो 400 गए -120 यूनिट वो लिखने जो ऊपर किलो जाओ एक चीज कैलकुलेट होगी हुन डेल्टा U लभीए डेल्टा U दा फार्मूला की ही डेल्टा U फर्स्ट जे चेता भुले ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कहंदा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहंदा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा W ते जेकर वॉल्यूम कांस्टेंट होवे या कोई इदां दी चीज होवे ते डेल्टा Q ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ डेल्टा H वॉल्यूम दी नहीं गल सॉरी इथे इनु डेल्टा H लिख सकते हैं ये ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੇਜ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ डेल्टा U ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ डेल्टा W ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ डेल्टा P ਲਿਖ ਦੇਣਾ
डेल्टा H उसे तरह डेल्टा U उसे तरह PV की जगह ते NR ते T लिख देना ते इथे की पाया ही आपां जी गैसियस मोल वेखी दे सिर्फ फिर आपां जो लभना चाहुंदे आ डेल्टा U इथे आ माइनस वाला उधर प्लस हो जाना डेल्टा H दे नाल प्लस हो जाऊगा डेल्टा NG ते RD डेल्टा NG किवें पता करीदा डेल्टा NG हुंदा NP माइनस NR प्रोडक्ट वाल गैसियस मोल किन्ने ने 1 आ ते लिक्विड दे आ 1 रिएक्टेंट वाल सॉलिड ही है ना 0 कोई गैसियस मोल नहीं हैगा 1 चो 0 गया 1 आ गया डेल्टा NG दी जगह ते आजू 1 R दी केड़ी वैल्यू भरनी ए कादे विच आ किलो जाउल च R दी वैल्यू हुंदी 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन जाउल पर मोल पर केल्विन इनु किलो जाउल च बदलिए किन्ने ना मल्टीप्लाई कराउना 1000 ना जाउल तो बनाउण डिवाइड कराउना 1000 ਨਾਲ डिवाइड करावांगे ते एक किच बदल जाना किलो जाउल च क्योंकि जाउल छोटे तो बड़ा बनाना ते 1000 ਨਾਲ डिवाइड करा देना मोल उसी तरह केल्विन उसी तरह R की आ वाली वैल्यू भरनी आपां जाउल नु किलो जाउल च बदल के छोटियां-छोटियां गल्लां दा ध्यान रखियो R की जगह ते आ जाना 8.314 हेठा किन्ना 1000 किलो जाउल आ गया किलो जाउल पर मोल पर केल्विन लिखना लिखो नहीं ते कोई गल नहीं टेंपरेचर कादे च भरना केल्विन च किन्ना दित्ता ते टेंपरेचर नु किवें बदलोगे 25 दे विच 273 ऐड कीते 298 केल्विन इथे आ गया 298 केल्विन डेल्टा H कितना आया -120 मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੱਢੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ -120 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ 8.314 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 8.2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 8 ਹੀ ਲਿਖਦਾ 298 ਨੂੰ ਮੈਂ 300 ਲਿਖਦਾ ਹੇਠਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ क्योंकि 298 300 ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖ ਲਿਓ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ 0.8 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਰ 3 ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ 8 3 ਜਾਂ 24 ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 2.4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 120 ਚੋਂ 2 ਜੇ ਕੱਢੀਏ 118 117.6 ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਜੇ -117.6 ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਡੈਲਟਾ U ਵੀ ਕਿਲੋ ਜਾਊ ਜੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ